मैंने उसको पुकारा और उसी का गुणानुवाद मुझसे हुआ। बुधवार 14 सितंबर 2022। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है सबोदेशक अध्याय 5 और उसका 19वां वाक्य। वरन हर एक मनुष्य जिसे परमेश्वर ने धन संपत्ति दी हो और उनसे आनंद भोगने और उनसे अपना भाग लेने और परिश्रम करते हुए आनंद करने को शक्ति भी दी हो, यह परमेश्वर का वादा है। आपका दिन आशीषित हो। हमारे पास जो कुछ है और समय और ताकत ताकि हम उसका आनंद ले सकें, वे सभी परमेश्वर की ओर से हमारे लिए एक उपहार है। आइए इस वाक्य पर अब मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है परमेश्वर का वरदान। सबोपदेशक की इस पुस्तक में हम देखते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति इस पृथ्वी की प्रत्येक चीज के बारे में बात करता है और वे कहता है कि सब कुछ व्यर्थ है। जो कुछ हमारे पास है और जो भी हमारी संपत्ति है वो किसी काम की ना होगी यदि हम अपनी जिंदगी को खो देते हैं। और बहुत बार जब हम सब कुछ हासिल कर चुके हैं, जो समय हमने व्यतीत किया है और जो संघर्ष हमने किया है और जो भी कठिनाइयों से हम होकर गुजरे हैं ताकि हम वे हासिल कर सकें जो हम हासिल करना चाहते थे, लेकिन जब हम वहां पहुंचते हैं तो हो सकता है कि उस वक्त यह संभव ना हो कि हम उस सब का आनंद ले सकें जो हमारा है। ये स्वास्थ्य के कारण हो सकता है या परिस्थितियों के कारण हो सकता है। तो इसलिए बड़े स्पष्ट रूप से बुद्धिमान व्यक्ति कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति जो संघर्ष करके संपत्ति जुटाता है तो उसे समय और क्षमता की आवश्यकता होती है ताकि वे उसका आनंद ले सके। और उसे वे कहता है कि वह परमेश्वर की ओर से एक उपहार है। ये सोच कितनी अद्भुत है कि जो कुछ हमें हासिल होता है वे परमेश्वर की ओर से एक उपहार है। और जो कुछ हम हासिल कर सकते हैं उसे हासिल करने की बुद्धि और उसे हासिल करने की क्षमता और उसे हासिल करने की योग्यता और सब कुछ जो हमें मिलता है वे परमेश्वर की ओर से एक वरदान है। और उससे बढ़कर यदि हम उसका आनंद ले सकते हैं वह भी परमेश्वर की ओर से एक वरदान है। मित्रों, हम अपनी जिंदगी में ये बात याद रखें कि हमारे संघर्ष में परमेश्वर हमारे साथ है। वही हमें सब कुछ देता है जो हम चाहते हैं, वही हमारे हृदय की इच्छाओं को पूरी करता है। और इससे भी अधिक ये जानना जरूरी है कि जो कुछ हमारे पास है हम उसका आनंद मनाएं और उसका अनुभव भी करें। और वे समय और वे योग्यता कि हम उसका आनंद मना सकें वह भी परमेश्वर की ओर से आना चाहिए। और वही परमेश्वर की ओर से एक वरदान है। और यदि हमारे पास कुछ है और यदि हम उसका आनंद ले रहे हैं तो वह पूर्णता परमेश्वर की ओर से एक वरदान है। तो इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि ना ही वे हमें देता है, ना ही वो हमारे लिए प्रयोजन करता है, लेकिन वे चाहता है कि हम उस सब का आनंद ले सकें जो उसने हमें दिया है। ये इस प्रकार है जिस प्रकार से जब लोग वाचा की जमीन पर पहुंचे और उन्होंने वहां अद्भुत चीजों को देखा, यदि वे उसका आनंद ना ले पाते तब उनकी संपूर्ण यात्रा और वे सारी कठिनाइयों से जिसमें से वे होकर गुजरे थे वे सब बेकार हो जाता। मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद दें उसके सारे वरदानों के लिए, क्योंकि उसने हमारे लिए प्रयोजन किया है और हमारे हृदय की इच्छाओं को उसने पूरी की है। और हम परमेश्वर का धन्यवाद दें क्योंकि उसने हमें समय दिया है और सौभाग्य दिया है कि हम उसके सारे प्रयोजन का आनंद ले पाते हैं, क्योंकि परमेश्वर भला है और वे भला ही करता है। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरा आदर करते हैं और तेरी महिमा करते हैं उन सारे वरदानों के लिए जो तूने हमें दिए हैं। हमारे साथ परमेश्वर तू बना रहे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।